गढ़ के रायपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत, 7 की मौत। ओडिशा से गुजरात ये सभी लोग जा रहे थे। घायलों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 20 मजदूर इस हादसे में घायल हुए हैं। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई मजदूरों की हालत बेहद गंभीर है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, रायपुर में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत। बस और ट्रक में भिड़ंत, 7 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। गुजरात ये सभी लोग जा रहे थे, ओडिशा से गुजरात जा रहे थे। 20 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। से मजदूरों को लेकर जो बस गुजरात जा रही थी वो राजधानी रायपुर के खेड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक ट्रक से टक्कर हुई। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा होगा। ये जो ट्रक का एक साइड का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो कचूमर निकल गया है, एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खून किस तरीके से मजदूरों का यहाँ पर गिरा हुआ है। 7 मजदूरों की मौत हो गई है और जो घायल हैं उनको कुछ को अस्पताल ले जाया गया और कुछ को मंदिर हसोद के पास जो पंचायत भवन है वहां पर रखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ जितने मजदूर बैठे थे बिल्कुल कोई मौका ही नहीं मिला उन्हें संभलने का। और इतना भयानक हादसा राजधानी रायपुर में इसके पहले याद नहीं आता कि इस तरह से देखा गया हो कि पूरा ही एक हिस्सा आप देख सकते हैं कि बस का पूरी तरीके से एक तरह से कहें कि कंडम हो चुका। और टक्कर अगर हम बात करें तो ये जो पूरा जो सीन है वो ये बताता है कि किस तरीके से टक्कर हुई। और बड़ी बात ये है कि मतलब ये एक तरह से कहें कि इन्हीं बस के ही चक्कों के नीचे जो है वो कई मजदूर आ गए और उनकी मौत हो गई। यानी कि ड्राइवर जब ट्रक के साथ टक्कर हुई तो उसके बाद में हड़बड़ा गया और उसने डर से कि दुर्घटना हो गई है अपनी स्पीड बढ़ा दी। और यही वजह है कि दूसरा जो हिस्सा है जो मजदूर है वो नीचे गिर गए। और अब आप देख सकते हैं कि ट्रक के पहियों पर खून के जो निशान है वो लगे हुए हैं। इन्हीं पहियों के नीचे जो है इन चक्कों के नीचे वो मजदूर आ गए और उनकी ऑन स्पॉट मौत हो गई। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। राजधानी रायपुर के छेरी का ये वो मोड़ है जहां से जिससे ट्रक इस तरफ मुड़ रही थी, इस गली में मुड़ रही थी और बस भी उसके करीब से पैरेलल आ रही थी। लेकिन उसके बाद ये जो पूरी दुर्घटना हुई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पूरे जो खून के जो धब्बे हैं वो पड़े हुए हैं। 7 मजदूरों की मौत हो गई है और कई बेहद गंभीर हैं, बेहद भयंकर ये हादसा हुआ है। और जो हादसे की जो जगह है वो एक तरह से दहलाने वाली है। हमारे साथ पुलिस ऑफिसर सतीश कुमार ठाकुर सर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सर किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। ये हादसा प्रातः 3:30 बजे का है। मंदिर हसद तरफ से ट्रक और बस दोनों आ रहे थे। ट्रक आगे था और बस पीछे था। और चूंकि ये मोड़ है, यहाँ पे फैक्ट्री है, एक गणेश मिल है और उसमें मैदा का कुछ काम वगैरह होता है। और ट्रक था, उसमें मैदा लोड था और उसमें वो बाएं तरफ मोड़ रहा था। और जैसे ही वो मोड़ रहा था बाएं तरफ, पीछे से बस आया है और बस का जो बाएं का हिस्सा है वो पूरा उसको डैमेज करते हुए पीछे ट्रक को ठोकते हुए। और ओडिशा के भुवनेश्वर से बड़ी खबर है, ट्रक के साथ एक ड्राइवर जिंदा जल गया। एक्सीडेंट हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रक में आग और इस आग में ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत। हेल्पर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। भीषण आग, हादसे के बाद आग ने ट्रक को अपनी जद में ले लिया और इस आग में जलकर ड्राइवर की मौत, हेल्पर गंभीर रूप से घायल। और अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिजली चोर बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। विजिलेंस टीम पर इन्होंने हमला कर दिया, कर्मचारियों से हाथापाई की। मौके पर पुलिस पहुंची। गेगल थाना क्षेत्र की यह घटना है। अजमेर में बिजली चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं, इसकी एक बानगी आज सुबह देखने को मिली। सुबह जब डिस्कॉम की विजिलेंस टीम
गेगल थाना क्षेत्र में बिजली चोरी पकड़ने गई तो वहां मौजूद लोगों ने टीम पर ही हमला कर दिया। कई लोगों ने कर्मचारियों के साथ हाथापाई भी की। विजिलेंस की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। विजिलेंस टीम को रोकने के लिए करीब 50 लोग जुट गए। गगवाना जीएसएस के पास रहने वाले इरफान की बिजली चोरी पकड़ने के दौरान ये पूरी घटना हुई। मामले की इत्तला के बाद गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। खबर अब दौसा के सिकंदरा की है, जहां दो पड़ोसियों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आंगन को ही जंग का मैदान बना दिया, फिर जमकर पत्थरबाजी हुई। बता दें कि दौसा के सिकंदरा के समीप राजौरिया में दो पड़ोसियों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के बीच पहले भी 2 बार झगड़ा हुआ था और फिलहाल थाने में केस चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों ही पक्ष सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, तभी कल शाम अचानक दोनों पक्षों में जमीन का विवाद एक बार फिर जंग का कारण बन गया। खबर जोधपुर से। जोधपुर में एक बॉक्सर ने डूबते हुए युवक की जान बचाई। तेज बारिश की वजह से ये युवक इनकम टैक्स आवासीय कॉलोनी से गुजरते हुए खुले नाले में डूब रहा था, लेकिन तभी उम्मेद सिंह आर्य ने उन्हें देख लिया और तुरंत नाले के मोड़ पर जाकर युवक को पकड़कर बाहर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। जोधपुर में 1.5 घंटे की बारिश ने इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद शहर भर में पानी पानी नजर आ रहा है। कई जगह घुटनों के ऊपर तक पानी बह रहा है। मंडौर और ब्रिज के नीचे पानी भरा हुआ है, जिसके चलते एक कार आधी से ज्यादा डूब गई। कई कारें, गाड़ियां यहां पर डूबी हुई नजर आई। कार में बैठे लोग बाहर नहीं आ सके, जबकि कई चीजें पानी में बहती नजर आई। प्रशासन ने मानसून से पहले पानी की निकासी को लेकर कई दावे किए थे, लेकिन महज 1.5 घंटे की बरसात ने प्रशासन की पोल खोल दी। खबर टोंक से। टोंक में घंटों की मशक्कत के बाद एक सांड का रेस्क्यू किया गया। यह सांड करीब 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरा था। 2 सांडों में जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसके बाद एक सांड कुएं में जा गिरा। लोगों ने रस्सी की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद सांड को बाहर निकाला। गाँव में जन घोषणा पत्र की रिव्यू बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शुरू। सचिवालय में बैठक हो रही है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। पीडब्ल्यूडी, परिवहन, राजस्व के कामकाज की समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। पीएचईडी और विधि विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की जा रही है। बैठक में मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद हैं। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शुरू। सचिवालय में बैठक हो रही है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। जन घोषणा पत्र की रिव्यू बैठक। बैठक में मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद। पीडब्ल्यूडी, परिवहन, राजस्व, पीएचईडी और विधि विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक में की जाएगी। और चलिए अब बात मरुधरा में कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड रफ्तार की। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 88,000 के पार पहुंच गए हैं। मरुधरा में आज 718 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 88,515 तक पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,116 की मौत हो चुकी है। 71,990 केस पॉजिटिव से नेगेटिव मिले हो चुके हैं।
इलाज के बाद 70,926 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। राजस्थान में इस वक्त 15,409 एक्टिव केस हैं। आज 91 मरीजों को रिकवर किया गया है, इन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया है। कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार और ये आंकड़े देख लीजिए मरुधरा के। कुल केस 88,515, एक्टिव 15,409। 88,515 में से 70,926 ठीक हो चुके हैं, 1,116 की मौत हो चुकी है और एक्टिव केस 15,409। कोरोना लगातार अपने पांव पसारता हुआ मरुधरा में। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इसे लेकर अहम बैठकें ले रहे हैं, उचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, समीक्षाएं की जा रही हैं, मॉनिटरिंग समय समय पर सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बढ़ते हुए इन आंकड़ों को रोकना फिलहाल नामुमकिन सा साबित हो रहा है, नामुमकिन सा लग रहा है। 88,000 के पार कोरोना पॉजिटिव पहुंच चुके हैं। 718 नए पॉजिटिव केस आज मिले हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 88,515 तक पहुंच गया है। अब तक 1,116 की मौत हो चुकी है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कहता है कोरोना मीटर राजस्थान का, जयपुर का? देखिए सुमित, अगर जयपुर की बात करें तो इस समय जयपुर जो है वो पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस यदि कहीं आ रहे हैं तो अब वो सिर्फ राजधानी जयपुर है। पिछले 12 घंटे की अगर हम बात करें तो 136 पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं, और यदि कुल पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो 12,247 पॉजिटिव अब तक कुल हो चुके हैं राजधानी जयपुर में। अगर मौतों की भी बात करें तो पिछले 12 घंटे में 3 मौतें हुई हैं और कुल अब तक 284 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। पूरे स्टेट में यदि हम देखते हैं तो जयपुर ही एक ऐसा ज़िला है जहां जांचें जो हैं वो काफ़ी ठीक ठाक हुई हैं, क्योंकि जोधपुर में सबसे ज़्यादा जांचें, उसके बाद जयपुर में ही जांचें हैं सबसे ज़्यादा हुई हैं। यहाँ पर 2,67,749 सैंपल अब लिए जा चुके हैं, और उनमें से अगर हम बात करें तो 7,420 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए, के साथ ही इतने ही डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रवासी पॉजिटिव की बात करें तो 750 पॉजिटिव अब तक प्रवासी मिले हैं। पूरे जयपुर में यदि देखें तो, क्योंकि अब सवाई मानसिंह अस्पताल जो है वो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो यहाँ पर अमेरिका से 3-4 दिन पहले ही अभी एक मशीन पहुंची है कोबास 8800 जी, जिसको इंस्टॉल किया जा रहा है, और इसकी उम्मीद की जा रही है कि ये 15 सितंबर के बाद ये मशीन काम अपना शुरू कर देगी। करीब 4 से 5 हज़ार जाँचें जो हैं इस मशीन के द्वारा की जाएंगी, और करीब पौन से लेकर के 1 घंटे के बीच में, यानी 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में इसकी रिपोर्ट हासिल हो जाएगी, और ऐसी एक मशीन जो है वो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक जयपुर पहुंचेगी। तो ऐसे में जो राज्य सरकार का एक मकसद है कि 75,000 जांचें जो हैं वो प्रतिदिन हो जाएं, तो उसमें काफ़ी कुछ हद तक सफलता हासिल हो सकेगी, क्योंकि अभी पूरे स्टेट में अगर देखते हैं तो 51,000 से ज़्यादा जांचें जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कर पा रही है। और चूंकि कोरोना में एक सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जांचें कीजिए, टेस्ट कीजिए, ट्रैक कीजिए और उनको ट्रीट
कीजिए। यानी ट्रिपल टी का जो फार्मूला है वो अख्तियार करना होगा सरकार को। जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा जांचें नहीं करते हैं तो आप कोरोना के मरीजों को सामने नहीं ला सकते हैं, तब तक उनके इलाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। चलिए कंज्यूमर आइटम जो यूज करते हैं जैसे स्वीट कॉर्न है, इसको आप देखने से पता चल जाएगा इसकी क्वालिटी का कि किस तरह का काजू है। मिलावट और नकल की फैक्ट्री। एक्सपायरी डेट, इस पे डेट आप देख सकते हैं। इस डाई को जैसे ही आप डालेंगे ये साफ हो गया। घी में घालमेल, नकली तेल, एक्सपायरी प्रोडक्ट, नई डेट। एक्सपायर डेट का है, उसे दोबारा से रिसाइकल करने के बाद में ये लोग उसको मार्केट में बेच रहे हैं। सेहत के दुश्मनों से सावधान। नई डेट का असली खेल। इससे ऐसे किया। पुराना माल, नई तारीख। नई डेट का नकली नामकरण। कोल्ड स्टोरेज में काला कारोबार। इस तरह की जो सील है इनमें डेट लगा करके और इस पे ये इस तरह से प्रिंट कर देते हैं। राजधानी जयपुर में आप खाने पीने की चीजों का बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जयपुर कमिश्नरेट की सीआईडी टीम ने शहर में नकली और एक्सपायरी डेट की खाने पीने की चीजों के काले कारोबार का भांडाफोड़ किया है। आपकी सेहत से खिलवाड़, नए के नाम पर एक्सपायरी माल, कीड़ों वाला आटा, खराब काजू, चीज, पनीर और बटर सब बेकार, मटर मिर्ची और सब्जी खराब, मिलावट की फैक्ट्री में फुल गोलमाल। जिसे आप सेहतमंद होने के लिए खाते हैं उसकी स्याह सच्चाई कैसी है वो देखिए। पैकेट बंद घी, तेल, खाने पीने के इन तमाम प्रोडक्ट्स को आप बाजार से बेफिक्र होकर खरीद रहे होंगे, लेकिन खाने पीने के इन तमाम चीजों में मिलावट का जहर घोला गया है। पुराने माल को नया चोला पहनाकर बाजार तक और फिर आप तक पहुंचाया जा रहा है। शहर में नकली और एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग कर जहर के सौदागर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जयपुर कमिश्नरेट की सीआईडी टीम ने शहर के मानसरोवर समेत शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर भारी मात्रा में नकली और मिलावटी प्रोडक्ट्स के काले कारोबार का खुलासा किया है। इसकी टीम द्वारा आज जयपुर के अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई, जहां पर नकली प्रोडक्टों को पकड़ा गया। ये नकली प्रोडक्ट ऐसे हैं कि इनकी एमआरपी और इसके अलावा डेट इनकी जो इस पर लिखी जाती है प्रोडक्ट के ऊपर वो एक्सपायर हो चुकी है, और उसी एक्सपायर डेट को किस प्रकार से ये नई डेट में कन्वर्ट करते हैं। और बात जोधपुर की, जहां पिछले एक हफ्ते से जिले के कई गांवों में बारिश का दौर जारी है। कल जिले भर के अधिकांश गांवों में करीब 1.5 घंटे जमकर बारिश हुई। ऐसे में सड़क पर जा रही एक बोलेरो पानी में फंस गई। बोलेरो में बैठे लोगों की जान आफत में आ गई। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कैसे ये बोलेरो सैलाब में फंसी है और किसी तरह बाहर आने की कोशिश कर रही है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने क्रेन मंगवाकर गाड़ी को बाहर निकाला, तब जाकर लोगों की जान में जान आई। ये तस्वीरें देखिए। अब शुरू करते हैं।